अस्सलामुअलैकुम सैयद हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। तो वही हुआ जनाब, जिस के हवाले से एक राय अम्मा वार हो रही थी। और खदशा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा होना जो है वो तय था और जल्दी हो गया। थोड़ा सा इंतज़ार हम सोच रहे थे कि करना पड़ेगा, और शायद जनूबी अफ्रीका के दौरे के बाद ये चीज़ आपको नज़र आएगी। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान रेड बॉल टीम के कोच, ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट फास्ट बॉलर जेसन गिलेस्पी जो है, उन्होंने भी क्रिकेट बोर्ड के साथ मज़ीद काम करने से माजरत कर ली, अपना इस्तीफ़ा क्रिकेट बोर्ड को भिजवा दिया है। और क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो आकिब जावेद साहब, जो कि इस वक्त पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के बुरी कोच की हैसियत से जनूबी अफ्रीका में मौजूद हैं, वो अब रेड बॉल टीम के कोच की हैसियत से भी जिम्मेदारियां संभालेंगे। अब जो मीडिया में खबरें चल रही हैं और जो इस तमाम सूरत हाल का मुहर्रिक बनी है, जो मेरे ख्याल में जो है वो एक आप कह सकते हैं कि वजह बनाने की कोशिश की जा रही है, कह सकते हैं आप। टिम रेंसल हैं हमारे हाई परफॉर्मेंस कोच टीम के, उनके इत्तलात ये आई कि जी माहिदे को क्रिकेट बोर्ड ने जो है अब वो तोसी नहीं दी, और जेसन गिलेस्पी जो है उनसे मशावरत नहीं की गई। जेसन गिलेस्पी की ख्वाहिश थी कि उनको होना चाहिए था, और उनको जब क्रिकेट बोर्ड ने मज़ीद अपने साथ रखने से माजरत की, तो जेसन गिलेस्पी जो है उन्होंने पहले इत्तला ये आई कि जनूबी अफ्रीका के दौर में अपनी अदम दस्तियाबी से आगाह कर दिया, और फिर अब इत्तलात ये आ रही हैं कि उन्होंने बाकायदा तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया है, और अब आकिब जावेद को जो है वो जिम्मेदारी दे दी गई है। देखिए, मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जो है, उनके आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और हफीज़ की जगह जो है वो हम गैरी कर्स्टन को लेकर आए थे इस साल अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए। और हुआ ये था कि हम बात करते हैं कि जी ही इज़ वेरी प्रोफेशनल, और जो है वो बात करते हैं कि जी बड़े जो बाहर के कोचेज़ होते हैं वो उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अब मेरा ख्याल है कि गैरी कर्स्टन भी जल्दी गिर गए, और गैरी कर्स्टन के हवाले से बात की जाती है कि जी उन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप भारत को जिताया। भारत की जो टीम थी, और जिस तरह उस वर्ल्ड कप के हवाले से बातें हैं, और क्रेडिट आप दे सकते हैं गैरी कर्स्टन को, क्योंकि वो टीम के कोच थे। बट गैरी कर्स्टन अगर इतने बड़े कोच होते, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोच नहीं थे, लेकिन फिर वो आगे भी चलते। और अब बात दरअसल ये है कि जितने पैसे IPL में मिल रहे हैं, लीग क्रिकेट में पैसे मिल रहे हैं, तो ये जो गैर मुल्की कोचेज़ हैं, ये जनाब लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट लेना नहीं चाह रहे, और वो चाहते हैं कि जी 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने एक लीग इधर पकड़ना है, एक लीग इधर पकड़ना है, और उसके बाद जो है अपने काम को आसान रखें। किसी मुल्क की कोचिंग करेंगे तो प्रेशर भी रहेगा, और हार के बाद जो है तो आंसरेबल भी होना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल है। तो मेरे लिए कोई हैरानकुन बात नहीं है कि हमने जो है वो गैरी कर्स्टन का पहले इस्तीफ़ा देखा, आप जेसन गिलेस्पी का इस्तीफ़ा देख रहे हैं। अगर हम पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो भाई उन्होंने ठीक किया, मैं समझता हूँ। अपने कोचेज़ के साथ, अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स के साथ उन्होंने काम करने को जो है अब तरजीह दी है। पहले राहुल द्रविड़ थे, अब गौतम गंभीर आ गए हैं। गौतम गंभीर ऑस्ट्रेलिया में टीम के साथ थे, और साउथ अफ्रीका में उनकी वाइट बॉल टीम गई, वहाँ उन्होंने VVX लक्ष्मण को जो है वो हायर किया। अगर हम अपने एक्स क्रिकेटर्स की बात करते हैं, मसाइल हैं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप अनबाइज्ड होकर चीज़ों को करें, आप डोमेस्टिक सतह पर कोचिंग करें तो वेल एंड गुड। अब आप अचानक डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में टपकेंगे, और फिर आपके जो फैसले हैं वो जनाब आउट ऑफ द बॉक्स होंगे। वाज़ेह तौर पर जो नज़र आ रहा होगा कि यार ये क्या कोचिंग हो रही है, या एक ग्रुप का आप हिस्सा बन गए, तो तनकीद तो होगी। तो बहरहाल अब एक मैं समझता हूँ कि आकिब जावेद के पास एक बेहतर मौका है, हम उनको फ़िलहाल 3 महीने के लिए लेकर आएँ, और ICC चैम्पियंस ट्रॉफी जो है तब तक वो टीम के साथ होंगे। और क्योंकि बहरहाल एक आपको जॉब के लिए जो है वो इश्तिहार देना पड़ेगा, जिस तरह आपने वाइट बॉल टीम के कोचेज़ के लिए दिया था। हमने पहले एक तजुर्बा किया, वाइट बॉल का हमने अलग कोच बनाया, रेड बॉल का हमने अलग कोच बनाया। तो ये ज़्यादती की कोई बात नहीं है, आपको आंसरेबल होना पड़ेगा। अब आप देखिए कि
नजम अजीज सेठी साहब जो हैं वो मिकी आर्थर को लेकर आए थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि 2019 के बाद उनको आपको कंटिन्यू कर, भाई अगर आप उनको कंटिन्यू कर लेते तो पता चल जाता आपको। 2019 के बाद हम सरफराज को हटाकर जिन टीमों के खिलाफ खेले हैं, या तो वो बड़ी टीमें थी तो वो अपने प्लेयरों को लेकर नहीं आई, या हमने छोटी छोटी टीमों को मारा और कामयाबी हासिल की। अब आपके सामने है ये सारी सिचुएशन। हमने दूसरा जो T20 मैच है, 3 T20 मैचों की सीरीज़ का, सेंचुरियन में जुम्मे को खेलना है जनूबी अफ्रीका के साथ। एक मैच डाउन है हम, और किंग्स मीट डरबन में हम पहला मैच हारे में। तो बहरहाल गलतियां हमने की हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और गलतियों से नहीं सीखेंगे तो फिर जनाब तनकीद का सामना भी करना पड़ेगा। और जहाँ तक रही कोच की बात, तो मेरा ख्याल है कि देर आया दुरुस्त आया। बहरहाल मैं समझता हूँ कि आकिब जावेद एक बेहतर ऑप्शन है, थोड़ा सा उनको वक्त देना चाहिए। अब देखते हैं आकिब जावेद चीज़ों को कैसे लेकर चलते हैं। फिलहाल तो वाइट बॉल की उनकी कोचिंग के ऊपर, टीम सिलेक्शन के ऊपर थोड़े से एतराज़ात सामने आ रहे हैं। चीज़ें वक्त के साथ बेहतर होने का इम्कान ज़रूर मौजूद है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आकिब जावेद को अगर मैं ये कहूँ कि टीम बनाने के हवाले से आपको थोड़ा वक्त देना चाहिए। उनको भी टीम बनाना चाहिए, उनको भी बेहतर अंदाज में काम करना चाहिए। लेकिन ये जो हमने 2 कोचेस का एक्सपेरिमेंट किया बड़ी जल्दी, वो छोड़कर चले गए। भाई मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने फ्री हैंड दिया इन कोचेस को। उन्होंने कहा भाई आपकी मर्जी, आप जिसको रखें जिसको नहीं रखें, कप्तान भी आप अपनी मर्जी से बनाएं, लेकिन रिजल्ट नहीं चाहिए। और रिजल्ट आकिब जावेद ने आपको लाकर दिए। और दूसरी बात यह है कि भाई जो गैर मुल्की कोच का तजुर्बा है वो नाकाम हो गया है, मैं समझता हूँ, और भरपूर तरीके से नाकाम हुआ है। भाई हम एक सीरीज़ की परफॉर्मेंस के ऊपर खिलाड़ियों से सवाल करते हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि खिलाड़ियों को एक ख़राब सीरीज़ के ऊपर आप ड्रॉप कर देते हैं, तो भाई कोचेज़ को भी तो आंसरेबल होना चाहिए ना। वो इतना भारी मुआवजा ले रहे हैं, आप क्या है, नहीं जी आप कोचेज़ को तनकीद नहीं करेंगे, नहीं जी कोचेज़ की कारकर्दगी के ऊपर आप सवाल नहीं उठाएंगे। भाई फिर कोचेज़ चीज़ों को लेकर भी चलें। आप फुटबॉल में देखिए, अब वो एक टीम को मुंतखब करते हैं, टीम परफॉर्म नहीं करती, वो भाई हाथ खड़े करते हैं, शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हैं और चले जाते हैं। हमारे पास ऐसे होता है। हमारे जो ब्रैड बर्न साहब थे, वो जनाब फील्डिंग कोच थे, उन्होंने जनाब टीम की कोचिंग की जिम्मेदारियां पकड़ ली। मैं ज़्यादा बहस में नहीं जाना चाह रहा कि सकियान मुश्ताक ने क्या कोचिंग की, वक़ार यूनुस ने क्या कोचिंग की। मेंटोर बने हुए हैं, सामने आपकी परफॉर्मेंस सबकी, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। बहरहाल आकिब जावेद की अगर मैं बात करूं तो लाहौर कलंदर के वो कोच हैं, और 2 टाइटल जीती लाहौर कलंदर उनकी कोचिंग में। और अब आकिब जावेद साहब अगर वही एक मखसूस प्लेयर्स के ग्रुप के साथ चलेंगे तो फिर उनके लिए भी मसाइल होंगे। अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट ऐसे करेंगे कि जनाब जिसको आप कह सकते हैं कि वो नज़र आएँ, तो बहरहाल फिर लोग उनको सराहेंगे। लेकिन ये इतना आसान होगा नहीं आकिब जावेद के लिए, क्योंकि गैर मुल्की कोच के मुकाबले में अपने कोच के ऊपर तनकीद करना बहुत आसान होता है। बहुत ही मुख्तसर टाइम गुजारा गैरी कर्स्टन ने, वो तो मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप के बाद आई नहीं पाकिस्तान। मज़ीद अगली सीरीज़ उनकी थी ऑस्ट्रेलिया की, और वो आई नहीं। और ऐसे तो नहीं हो सकता ना यार कि आप बिल्कुल इनको फ्री हैंड दे दें और फिर ये कोचेज़ जो हैं वो ज़िम्मेदारी भी ना लें, और उसके बाद जो है वो बोलें कि यार हमें टाइम चाहिए। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। और मैं अगर आपसे ये कहूँ कि भाई ये अच्छा हुआ, तो बहरहाल आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। बट अगर पाकिस्तान क्रिकेट के तनाजुर में हम बात करते हैं, तो ऐसा बहरहाल पहली बार हुआ है कि गैर मुल्की कोचेज़ जो हैं उन्होंने खुद ही छोड़कर जो है वो अपना रास्ता ले लिया है। और जेसन गिलेस्पी तो वैसे भी बड़े नाराज़ थे जब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हम 2 टेस्ट मैच जीते। उन्होंने एक बयान भी दाग दिया था कि भाई मेरा कोई अमल दखल नहीं है, ना टीम के सिलेक्शन में, न बाकी चीज़ों में। स्टेट 3 टेस्ट मैच वो हार गए थे, और फिर वो 2 टेस्ट मैच आखिरी जीते। तो अब देखना ये होगा कि अपनी मर्ज़ी की पिचेस तो नहीं बनाएंगे आकिब जावेद साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में टीम की कारकर्दगी कैसी रहती है, साउथ अफ्रीका में हमारे टेस्ट मैच जीतने का जो तनासुब है, जो परफॉर्मेंस है, वो सबके सामने है। तो बहरहाल एक नई तब्दीली है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। और जेसन गिलेस्पी जो है वो मेरे लिए ये बात भी हैरानकुन थी कि वो जनाब रहे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ तक। उन्होंने तो जिम्बाब्वे आना नहीं था क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ वाइट बॉल सीरीज़ थी।
ان کو آنا ہی ساؤتھ افریقہ تھا، اور جب انہوں نے کہا کہ جی میں اویلیبل نہیں ہوں، بھائی آپ تو وہیں 3-4 مہینے کے بعد سیریز آ رہی ہے، اور واضح تھا کہ جناب انہوں نے اپنے محدود اختیارات کے بعد جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح مزید آگے چیزیں ہوتی ہیں، بٹ پاکستان کرکٹ کے سیناریو میں جس طرح چیزیں ہو رہی ہیں، پاکستان کرکٹ جس طرح آگے بڑھ رہی ہے، یہ کوئی حیران کن چیز تھی نہیں کہ جیسن گلسپی صاحب چھوڑ کر چلے گئے. رائٹنگ آن دا وال تھا. میں اگر اسٹیٹ یہ بات کہوں تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. تو اب عاقب جاوید صاحب ہول اینڈ سول ہیں، اور مکمل انچارج کی حیثیت سے اب پاکستان ٹیم کو وہ لے کر چلتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے. تو دیکھیں کہ کس طرح اب وہ ان چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں، کس طرح وہ ان چیزوں کو ٹیکل کرتے ہیں. بہرحال ان کے لیے ہماری نیک خواہشات ہیں. اور جیسن گلیسپی گیری کرسٹن کے بعد اب پاکستان کرکٹ بورڈ سے اپنی راہیں جدا کر چکے ہیں. اور جب وہ آئے تھے تو میں نے ان سے ایک انٹرویو کیا تھا. بڑے پیشنیٹ تھے اور کہہ رہے تھے کہ پاکستان ٹیم کے ساتھ کام کرنا ان کے لیے بڑے آنر کی بات ہے. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یار آپ جو ہے وہ فل ٹائم ٹیم کی کوچنگ کیوں نہیں کرتے، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ وائٹ بال ٹیم کے کوچ کی حیثیت سے بھی کیوں سامنے نہیں آ رہے. انہوں نے کہا یار میری خواہش ہے، لیکن کرکٹ بورڈ نے جو ہے وہ مجھے صرف ریڈ بال تک ہی محدود رکھا. تو بہرحال اب لیٹ سی واٹ ہیپن نیکسٹ، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بٹ عاقب جاوید کے لیے بھی اتنا آسان ہوگا نہیں، تو دیکھیں کس طرح چیزیں چلتی ہیں. بٹ لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ اب پاکستانی ہی پاکستان ٹیم کی کوچنگ کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دے گا. فی الحال آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلی ویڈیو کریں گے پاکستان جنوبی افریقہ سیکنڈ T20 میچ کے اوپر، اس حوالے سے گفتگو کریں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے سید یحییٰ حسینی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.